तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑडियो सेटअप की। एक माइक्रोफोन है, एक हमारे पास ऑडियो इंटरफेस है। ये जो माइक है ये माउनो की तरफ से है, PD200X। तो अंडर 5000 अगर आप Amazon पे माइक्स देखोगे, स्पेशली अगर आपको पॉडकास्टिंग या गेमिंग के लिए चाहिए ना, ये एक ऐसा माइक है जो आपको सबसे ऊपर रैंक होते हुए दिखेगा। तो हमने सोचा इसको रिव्यू करते हैं, जो भी आउटपुट है जैसा रहेगा वो आपको सुनने को पता लगेगा। और काफी टाइम के बाद हम इस चैनल पे एक गिव अवे भी कर रहे हैं। तो ये जो माइक्रोफोन है आप में से एक लकी विनर जीत सकता है। प्रोसेस मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। अभी मैं वायरलेस माइक यूज कर रहा था, ठीक है। अब मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। अब ये जो माइक है ये USB एंड XLR दोनों में काम करता है। पहले USB लेते हैं, ठीक है। मैं इस तरीके से फोन में अटैच कर रहा हूँ एंड आप देखोगे लाइट जो है ये ऑन हो चुकी है। अब यहाँ से सीधा मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। अब जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो इस माइक्रोफोन से आ रही है। माउनो का जो ये आउटपुट आ रहा है आप डायरेक्टली सुन रहे हो, कुछ एडिटिंग नहीं होगी, डायरेक्टली आप ऑडियो सुन सकते हो और AC इस डायरेक्शन से आ रहा है। अब होता क्या है, ये डायनामिक माइक है। तो मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। डायनामिक माइक बेसिकली जैसे आप शूट कर रहे हो ना, थोड़ी फैन की आवाज़ है, थोड़ी ट्रैफिक की आवाज़ आती है आसपास के घर से, तो डायनामिक माइक वो इजीली कैच नहीं कर सकता है। तो कंडेंसर माइक में वो थोड़े इश्यूज रहते हैं, इस माइक में वो चीज़ नहीं है। तो अगर आप लाइव स्ट्रीम करते हो, वॉइस ओवर भी करना है, गेमिंग करते हो, इवन अगर आप म्यूजिशियन हो तो ये माइक आपके लिए काम आ सकता है। प्लस ऑब्वियसली पॉडकास्टिंग। अभी जो आप सुन रहे थे ये टाइप सी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, XLR का भी ऑप्शन है। तो अभी XLR केबल मैंने लगा रखी है, प्लस वी हैव दी माउनो का ये मिक्सर है, इसकी बात हम आगे करेंगे। पहले मैं इस माइक की अनबॉक्सिंग की मैं बात कर लेता हूँ, आपको दिखा दूंगा। बॉक्स में बेसिकली एक तो आपको ये बूम आर्म मिल जाता है। तो बढ़िया चीज़ ये है कि आप अगर विदाउट या विद वाला लेते हो, 500 का डिफरेंस है, तो 500 का ले लोगे तो बूम आर्म आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से आप टेबल पे लगा सकते हो, अलग से कोई स्टैंड वैंड की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक शॉक माउंट मिल जाता है, जो बेसिकली अगर आपका माइक ऐसे हल्का सा अगर हिल जाता है तो वो शॉक को ऑब्जॉर्व करने के लिए काफी बढ़िया रहता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ अडेप्टर्स हैं जो आप यूज कर सकते हो, प्लस केबल टाइप सी केबल है, उसके आगे USB भी लगा हुआ है, हटा के आप USB या टाइप सी उस बेसिस पे यूज कर सकते हो। देन ऑब्वियसली ये माइक है जो ऑलमोस्ट मेटल का बिल्ड है, तो फील स्ट्रॉन्ग होता है और आपको ऐसे लगेगा कि प्लास्टिक की फील नहीं है, बिकॉज मेटल ही है। प्लस अब मैं फिजिकल फंक्शंस की बात करता हूँ। आगे की तरफ आपको एक बटन और एक नॉब दिखेगा। बटन को अगर मैं प्रेस करता हूँ तो म्यूट हो जाता है, फिर से प्रेस करूंगा तो अनम्यूट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नॉब है। अब नॉब में आपको दो फंक्शन मिल जाते हैं। आप मॉनिटर जो ईयरफोन से मॉनिटर कर रहे हो, बाय द वे मैंने ईयरफोन्स भी लगा रखे हैं, तो ये लाइव मॉनिटरिंग का भी फीचर देता है। तो इस तरीके से जैसे मैं अभी जो बोल रहा हूँ ना, मैं लाइव सुन सकता हूँ और लेटेंसी जीरो है। जो मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली मुझे उसी टाइम पे एकदम सही फीडबैक आ रहा है, वो मैं अभी सुन सकता हूँ। तो इसका बेनिफिट ये है, आप पॉडकास्टिंग कर रहे हो, आप देखते हो कि लोग हेडफोन ईयरफोन्स लगा के रखते हैं, उसी होता है कि आप मॉनिटर कर सको जो आप बोल रहे हो उसके लेवल्स कैसे हैं, कहीं आवाज़ फट तो नहीं रही, धीरे तो नहीं आ रही। तो उसके लिए मैं आपको दिखा दूँ, ये जो नॉब है ना, अभी आप देखोगे मेरे जो लेवल्स हैं वो ज़्यादा तेज़ आ रहे होंगे। अब मैंने थोड़ा कम करा है तो आपको लेवल्स कम आ रहे होंगे। तो इस बेसिस पे आप बेसिकली लेवल्स एडजस्ट कर सकते हो। मैं ऑलमोस्ट मीडियम पे आ चुका हूँ, जहाँ पे हम नॉर्मली जैसे रिकॉर्ड कर रहे थे। तो ये हो गया लाइव मॉनिटरिंग, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो बटन है इसको मैं प्रेस करता हूँ। अब आप देखोगे यहाँ पे ये जो लाइट है वो चेंज हो चुकी है, ब्लू आ चुकी है। ब्लू से क्या होता है, मैं एडजस्ट करूंगा ना, आपको कुछ डिफरेंस नहीं सुनाई देगा, बट जो मैं ईयरफोन्स में सुन रहा हूँ ना, मॉनिटरिंग के लेवल भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये दो फीचर्स इस नॉब में मिल जाते हैं। बैक साइड में आपको एक छोटा सा बटन दिखता है, अगर मैं उसको प्रेस करता हूँ, अभी लाइट पे देखना, अभी ऑफ हो चुकी है। अब आप देखोगे लाइट है, तो अलग अलग कलर्स के यहाँ पे प्रीसेट्स हैं जो आप देख सकते हो, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, पिंक, मैजेंटा, और एक ये मल्टी कलर है। तो ये सारे लाइट के ऑप्शन मिल जाते हैं। देन पीछे की तरफ आपको टाइप सी मिलेगा, जिससे अभी हम रिकॉर्ड कर रहे थे। XLR का भी ऑप्शन और एक 3.5 mm जैक है, जिससे जैसे मैंने अभी ईयरफोन लगा रखे हैं तो आप मॉनिटरिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। बाकी अब जैसे मैंने बताया था डायनामिक माइक है और कार्डियॉइड पैटर्न के साथ आता है। मैं कार्डियॉइड पैटर्न का यहाँ आपको इमेज दिखा दूंगा। अब एक चीज़ यहाँ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, आप देखोगे मैं माइक के पास हूँ, प्लस थोड़े ऊपर के एंगल पे हूँ, इससे फ़र्क पड़ता है। बिकॉज देखो माइक जैसे मैं पीछे लेके जाऊँगा, आप देखोगे आवाज़ एकदम कम हो चुकी है। वापस लेके आऊँगा तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, माइक जितना पास रहेगा ना उतना बेटर है, बिकॉज नॉइज़ भी उतनी सप्रेस होती है, प्लस आपकी जो वॉइस में क्लैरिटी है, जो डेप्थ है, जो डिटेल्स हैं, वो इससे ज़्यादा बेटर आती हैं कि आप एकदम पास रखो एनी इस एंगल पे, जैसे आप अभी देख सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, XLR के लिए मुझे मिक्सर से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो वो मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। अब XLR आउटपुट को यूज़ करने के लिए आपको ये मिक्सर चाहिए होगा। ये माउनो का ही PS22 लाइट ऑडियो इंटरफेस है और ये बहुत सही चीज़ मुझे लगा। अगर आप देखोगे बहुत छोटा सा कॉम्पैक्ट है, इजी टू कैरी है। इससे पहले जो हमारे पास मिक्सर था ना, वो बहुत बल्कि है, मतलब उसको यूज़ करने से पहले भी सोचना पड़ता है। तो ये चीज़ अच्छा है, छोटा सा है, पीछे की तरफ आपको सिंगल इनपुट मिलता है। इस तरीके से ये जो XLR है मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा। अब उसके बाद हमारा जो ऑडियो इंटरफेस है ऑब्वियसली उसको पावर देना पड़ेगा। तो पावर की एक चीज़ अच्छी है, टाइप सी टू टाइप सी केबल आपको मिल जाती है। अब मिक्सर में ही मेरी केबल लगेगी, आप देख सकते हो लाइट्स ऑन हो चुकी हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे हमारा जो फ़ोन है,
तो फ़ोन से ही मैं अभी इसको पावर कर रहा हूँ। तो आप ठीक है, आप पीसी, लैपटॉप, टैबलेट यूज़ कर रहे हो, उसमें आप डायरेक्टली अटैच कर सकते हो, बट अगर आप फ़ोन में अटैच करते हो ना, तो भी आप मिक्सर को पावर कर सकते हो और जो ऑडियो है वो मिक्सर के साथ ही आपके डायरेक्टली फ़ोन में भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। अब एक काम करते हैं, ठीक है? अभी मैं रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दिया। अभी जो आप सुन रहे हो वो आपको इसी माइक से ऑडियो आ रहा है। एक चीज़ है, जब आप XLR मोड में यूज़ कर रहे हो तो इसमें लाइट ऑन नहीं होती, प्लस माइक के जो फंक्शंस हैं वो सब यहाँ से ही एडजस्ट होते हैं, ठीक है? अब मॉनिटरिंग के लिए ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे साइड में एक 3.5 mm जैक मिल जाता है, पीछे की तरफ भी आपको जैक्स मिल जाते हैं मॉनिटरिंग, प्लस अगर आप गिटार प्ले करते हो तो इंस्ट्रूमेंट का अलग से एक जैक दिया गया है, वो आप पोर्ट में यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे मुझे अलग अलग नॉब्स मिलती हैं। बॉटम लेफ्ट से स्टार्ट करूँ तो मॉनिटर है। अब ये जो मॉनिटर होगा ये आपके पीछे वाला इंटरफेस के लिए है। 3.5 यूज़ कर रहे हैं तो राइट हेडफोन वाला यूज़ होगा, तो यहाँ से मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। गेन मुझे यहाँ से ही एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है, तो आप अभी सुन सकते हो। मैं उसी लेवल पे बोल रहा हूँ। ऑडियो अभी ऑलमोस्ट गायब हो चुकी होगी, अब धीरे धीरे वापस आ रही है। तो यहाँ पे आप लाइव मॉनिटरिंग सुनते हुए ही ना मिक्सर से एडजस्ट कर सकते हो। और एक चीज़ अच्छा है, जब मैं माइक से एडजस्ट कर दूँ ना, हल्का सा वो आता है डिस्टर्बेंस। अब जब ऑडियो मिक्सर से कर रहे हो वो चीज़ नहीं रहेगी। प्लस एक चीज़ अच्छा है, जैसे लेवल्स होते हैं ना हमारे प्रीमियर प्रो में, मैं आपको यहाँ दिखा दूंगा ग्रीन, ऑरेंज, रेड, वो जो लेवल्स होते हैं। तो मैं जैसे ही मैक्सिमम लेवल पे एक बार लेके जाता हूँ, तो अगर मैं थोड़ा तेज़ बोलूँगा मुझे ऑरेंज भी दिख रहा है, और बहुत ज़्यादा पीक होगा तो रेड भी जाता है। मैं वहाँ लेके नहीं जाऊँगा, नहीं तो आपके कान फटने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट गेन का अलग नॉब है। एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है, 48V लिखा होगा, दिखेगा 48 वॉट, उसको आपको प्रेस करना पड़ेगा एंड इट इज़ रिकमेंडेड कि वो आप ऑन रखो जब आप इस सेटअप में रिकॉर्ड कर रहे हो। एंड डायरेक्ट मॉनिटर है तो हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो वो बटन ऑन रहेगा। तो ऑडियो इंटरफेस का ये बेनिफिट होता है कि इस तरीके से जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो, एक तो XLR का कंपेरेटिवली जो आउटपुट है वो बेटर रहता है एज कम्पेयर टू USB माइक, प्लस आप जो सारे कंट्रोल्स हैं वो एक्सटर्नली कर सकते हो। आप रिकॉर्ड कर रहे हो, आपके लिए कोई और कंट्रोल कर सकता है। आप एज ए सोलो क्रिएटर हो, गेमिंग करते हो, स्ट्रीमिंग करते हो, आप इस कंट्रोलर से ही सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो, लेवल कम ज़्यादा करके वो सारी चीज़ें। एंड आउटपुट आप अभी ऑब्वियसली यहाँ सुन सकते हो। बाकी ये जो माइक है ये 24 बिट का रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है, तो अच्छा खासा है। आप जो भी माइक सपोर्ट 24 बिट करता है उससे आप इस इंटरफेस से यूज़ करके रिकॉर्ड कर सकते हो। अच्छा, अब इंटरफेस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला मेथड तो जैसे मैंने आपको दिखाया, अभी हम फ़ोन में ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये एक डिफॉल्ट मेथड है जहाँ पे आप इस तरीके से फ़ोन से माइक को डायरेक्ट टाइप सी से कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप वॉइस ओवर वगैरह कर रहे हो या पॉडकास्ट करते हो, अगेन आईपैड है, टैबलेट है, वहाँ पे कनेक्ट हो सकता है। और इस तरीके से अगर आपके पास पीसी है तो वहाँ पे भी आप टाइप सी पोर्ट में लगा के इस माइक को लाइव स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए, वॉइस ओवर के लिए, एंडलेस ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद XLR आउटपुट है, तो XLR को भी आप कनेक्ट कर सकते हो। ये एक रिकॉर्डर है, माउनो का है, आप कोई भी अगर रिकॉर्ड यूज़ कर रहे हो XLR माइक को आप डायरेक्टली इससे कनेक्ट कर सकते हो। एंड इसकी भी कंपेटेबिलिटी वही है, अगर आप रिकॉर्डर के साथ कनेक्ट करते हो तो आप फ़ोन में भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, आईपैड, टैबलेट वो है वहाँ पे कनेक्ट हो सकता है। इवन पीसी में आप मिक्सर के साथ अपने इस माइक को कनेक्ट करके ईजिली अक्रॉस डिफरेंट कंपेटेबल यूजेस यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं आपको इसकी जो ऐप है उसका पूरा इंटरफेस दिखाता हूँ। तो अभी मैंने इस तरीके से माइक कनेक्ट कर रखा है, टाइप सी है जो मेरे पीसी से कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप माउनो की ऐप देख रहे हो, लेफ्ट साइड पे लेवल है, वो आपको पूरा लाइव मॉनिटरिंग दिखता रहेगा। रिकॉर्ड का बटन है जो मैंने प्रेस करा बिकॉज अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। यहाँ से मैं स्टॉप करके एक्सपोर्ट सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ें एडजस्ट होती हैं वो मैं दिखाता हूँ। जो यहाँ पे आप नॉब से मैंने आपको दिखाया ना कि गेन लेवल एंड मॉनिटर आप एडजस्ट कर सकते हो, सेम चीज़ यहाँ पे भी है। देखो गेन लेवल मैं कम कर रहा हूँ तो मेरी आवाज़ कम हो रही है, इस तरीके से मैं बढ़ा सकता हूँ, अभी थोड़ी ज़्यादा हो रही होगी। तो मीडियम पे रखना इज़ आइडियल, 50-60 के आसपास आप रखते हो, इस टोन में बोल रहे हो तो सही है, ठीक है। तो ये हो गया गेन लेवल जो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। हेडफोन वॉल्यूम, मॉनिटर, माइक मॉनिटर, अब इसको मैं ऑफ़ कर दूंगा ना तो मैं ये जो सुन रहा था उसमें आवाज़ बंद हो गई है, तो पहले मुझे इसको चेक करना पड़ेगा। अब जो मैं बोल रहा हूँ सेम चीज़ मैं ईयरफोन में अगर सुन सकूँ, हेडफोन या आईफोन में, उसके लिए आपको ऑन करना पड़ेगा। वॉल्यूम की जो आप सुन रहे हो उसकी जो वॉल्यूम है वो कम ज़्यादा यहाँ से एडजस्ट हो जाती है। नॉइज़ कैंसलेशन है, अब नॉइज़ कैंसलेशन मैं आपको उसका एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। अभी ऑफ है, देखा अभी मैंने नॉइज़ कैंसलेशन ऑन किया है तो आपको उतने नॉइज़ नहीं आ रहा होगा। मैं थोड़ी देर चुप होता हूँ। तो ये एक फ़ीचर है जो आप यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। अभी मैं ऑफ रख दूंगा। नेक्स्ट अब हम ट्यूनिंग वाले सेक्शन पे चलते हैं। ट्यूनिंग पे आओगे तो यहाँ पे इक्वलाइजर्स हैं, अलग अलग दिए हुए हैं। मैं एक एक करके स्विच करता हूँ। अभी जो आप सुन रहे हुए डीप है, उसके बाद यहाँ पे ब्राइट का ऑप्शन है, तो आप सारे इक्वलाइजर देख सकते हो। मैं एक एक करके स्विच कर रहा हूँ। ये क्लासिक है, देन फ्लैट में जाओगे तो एकदम फ्लैट लेवल्स हो जाते हैं।
लो कट का फ़िल्टर है, मिड बूस्ट है, तो वो ऑप्शन मिल जाती है। लो कट ये बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक ये लो कट वाला ऑन रहता है, लो कट एंड मिड बूस्ट वाला। तो ये अलग अलग इक्वलाइजर्स हैं जो आप अपनी लाइकिंग के हिसाब से आप सुन सकते हो। आपको कौन सी आवाज़ कैसे इक्वलाइज़र बढ़िया लग रहा है उस बेसिस पे आप चूज़ कर सकते हो। और ये चीज़ उन लोगों के लिए बढ़िया, अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हो ना, जहाँ पे आप एडिटिंग नहीं कर सकते ऑडियो में बाद में, तो इक्वलाइज़र आपको उस चीज़ में हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद कंप्रेसर का ऑप्शन है। अब कंप्रेसर अगर आप ऑन करोगे तो -80 dB से लेकर 0 dB का है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो इफ़ यू वांट। ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाना, इसको ऑफ़ कर दो। लिमिटर का भी ऑप्शन है, आपको लग रहा है आवाज़ पीक होती है तो dB के भी आपके पास लेवल्स हैं, -40 से 0 dB के बीच में, अदरवाइज़ आप ऑफ़ कर देना, ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाना। लाइट्स का ऑप्शन है, जैसे मैंने बताया, ये जो आप लाइट देख रहे हो जो मल्टी कलर लाइट है अभी, इसके कलर्स हैं अलग अलग, वाइट, रेड, ऑरेंज, ये सब आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो इफ़ यू वांट। उसके बाद ब्राइटनेस है, अभी मैंने पूरी 100 कर दी है, तो ये ब्राइटनेस का भी लेवल यहाँ पे सारा कंट्रोल आपको मिल जाता है। एंड बैक टू बेसिक्स, जो सारे हम फीचर्स फंक्शंस हैं ऐप के, वो यहाँ पे कवर कर चुका हूँ। और ये उनके लिए बढ़िया है जहाँ पे आप ये सेटिंग्स पूरी एडजस्ट करके उसके बाद फिर आप डायरेक्टली लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो या इसी सेटिंग्स के साथ अपने पीसी में ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो। अब फाइनली गिव अवे की बात कर लेते हैं। तो ये माइक आप में से कोई एक लकी पर्सन जीत सकता है। प्रोसेस सिंपल है, आपको पहली चीज़ नीचे कमेंट करके बताने कि ऐसा रीज़न कि ये माइक्रोफोन आपको एज अ कंटेंट क्रिएटर कैसे हेल्प कर सकता है। दूसरी चीज़, आपको माउनो ग्लोबल लिंक मैं चैनल का नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आपको सब्सक्राइब करना है। दैट्स इट, यू आर एलिजिबल फॉर द गिव अवे। और एक हफ्ते के बाद इस चैनल पे जो वीडियो अपलोड होगी वहाँ पे जो विनर है वो अनाउंस हो जाएगा। तो ये था एक ओवरव्यू। अगर आप अराउंड 8 से 10 हज़ार का बजट लेके चल रहे हो एंड यू नीड ए सेटअप जहाँ पे आप लाइव स्ट्रीम करते हो, गेमिंग करते हो, पॉडकास्ट सेटअप बनाने का प्लान कर रहे हो, तो ये एक बढ़िया ऑप्शन है कि आप ऑब्वियसली माइक को सोलो भी यूज़ कर सकते हो। टाइप सी से डायरेक्टली फ़ोन पे कनेक्ट हो जाएगा, टैबलेट पे, लैपटॉप पे, पीसी पे डायरेक्टली कनेक्ट करके भी यूज़ कर सकते हो। बट इफ़ यू प्रेफर यूजिंग कि आपको थोड़ा प्रोफेशनल सेटअप चाहिए, आपको ऑडियो मिक्सर यूज़ करना है, यू वांट द कंट्रोल्स टू बी ऑन ए सेपरेट कंसोल, तो वो ऑप्शन आपको इस तरीके से मिल जाता है। माइक इन इटसेल्फ, ये अगर आप बूम आर्म के साथ लेते हो अराउंड 5000 का है, विदाउट बूम आर्म 4500 का है, मिक्सर अराउंड 5500 का है, तो पूरा कॉम्बो आपको अराउंड 10,000 के आसपास मिल जाएगा। प्लस केबल एक्सएलआर आपको अलग से लेनी पड़ेगी, विच आई थिंक अराउंड 500-600 की आपको मिल जाती है। तो दिस इज़ अ गुड सेटअप टू गेट स्टार्टेड विद, अगर आप ऑफिशियली स्ट्रीम करते हो या म्यूजिशियन हो या पॉडकास्टिंग सेटअप करना है। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड दैट्स इट, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।